तो लास्ट टाइम पे पहले लेक्चर में हमने ये देखा था, सब लोग याद होगा, हमने बताया था कि भाई सीक्वेंस क्या होती, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, कि सीक्वेंस क्या होती। छोटा सा लेक्चर था जिसके बारे में हमने पढ़ाई करी। ठीक, आज हम फिर उसके बाद हमने आपको डेफिनेशन प्रोग्रेशन की बताई थी कि यार प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक, ये बात भी हमने आप उस समय बात करी थी। तो दो चीज़ों की बात करी थी पहले लेक्चर में, एक सीक्वेंस की बात करी थी, एक प्रोग्रेशन की बात करी कि भाई सीक्वेंस क्या होता है हमारा और प्रोग्रेशन क्या होता है, दो चीज़ों की बात करी थी। ठीक, फिर हमने उस लेक्चर में एक और बात की थी एस एन की, सम अप टू एन टर्म्स की भी बात करी थी, सम अप टू एन टर्म्स की भी बात करी थी, ये वाली बात भी करी थी कि सम अप टू एन टर्म्स क्या होता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे निकालते हैं। ठीक, चलिए। तो लास्ट टाइम पे हमने बताया था कि आपको जो एस एन होता है यानी सम अप टू एन टर्म्स होता है, वो होता है बेटा किसी भी सीरीज के या सीक्वेंस के फर्स्ट एन टर्म्स का सम, फर्स्ट एन टर्म्स का सम। ठीक, जैसे कोई अगर पूछता है कि यार व्हाट इज S1, S1 का मतलब क्या हुआ, तो S1 का मतलब वो 1 का मतलब n की वैल्यू 1, केवल एक ही टर्म का सम, यानी पहला टर्म आ गया इससे, फर्स्ट। ठीक, S2 का मतलब क्या हुआ भाई, 2 टर्म का सम। ठीक, S3 क्या हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3। सिमिलरली Sn माइनस 1 क्या हुआ, A1 प्लस A2 डैश 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 शुरू के n माइनस 1 टर्म्स का सम। ठीक, ये चीज़ हम वहाँ पे देख सकते थे, शुरू के n माइनस 1 टर्म का सम, ये चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हो, कर सकते हैं कि भाई इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये समझ में आई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उठाते हैं, इफ Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस 5। अब ये दिया हुआ Sn का एक फार्मूला दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है कि आपकी कोई एक सीरीज़ है, कोई एक सीरीज़ है जिसका सम निकालेंगे तो इस फार्मूले के साथ आएगा। ठीक है, ठीक, तो पूछा है आपसे फाइंड फर्स्ट केस में फर्स्ट टर्म, सेकेंड पूछा है S6, थर्ड पूछा है S5, फोर्थ पूछा है A5। A5 का सॉरी A6 कर लेते हैं। A6 का मतलब है, देखो सम, S का मतलब सम है और A का मतलब हमने an देखा था nth टर्म है, यानी आपसे पूछा है कि ये जो सम आया है जिस सीरीज से उसका छठवां टर्म कौन सा है। ठीक, फिर नेक्स्ट पूछा है आपसे Sn माइनस 1 बताओ, फिर 6 पूछा है आप an बताओ। ठीक, इतनी चीज़ें पूछ के an का मतलब nth टर्म बताओ। तो चलो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक, चलो करेक्ट, चलो देखते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और क्लोजली एनालाइज करें तो देखो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें दिमाग लगाओ तो अगर तुम लोग तुरंत पहचान, फर्स्ट टर्म का मतलब ये हुआ हमें S1 निकालना, क्योंकि S1 ही होगा A1, मतलब सम अप टू एन, 1 टर्म है ना, बस बात खत्म हो गया। अब आप S1 निकालने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 1 रख दीजिए, बस हो गया। तो जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, यानी आ गया 10 आंसर आ गया। यानी इस AP का जो पहला मतलब सॉरी इस प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म था जो जिसका सम दिया था हमें, उसका आंसर है 10। चलो भाई सेकंड करते हैं। इस सेकंड का आंसर होता है, आप लोग कैलकुलेट करिए और देखिए क्या आता है। ऐसे पूछा S6 पूछा है, तो S6 भी बड़ा आसान, हमें पता है n की वैल्यू ले ले 6, 3n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस 5 और n की वैल्यू ले लें हम 6, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 5, यानी यहाँ से जो आंसर आएगा हम कह सकते हैं 36 इंटू 3 जा 108 प्लस 12 प्लस 5, यानी 125। ठीक, तो छठवां टर्म आपका 125 है। थर्ड वाला देखते हैं, करेक्ट। फिर हमसे पूछा है S5 बताओ, चलो भाई S5 भी देख लेते हैं।
S5 भी बड़ा आसान है। इसी में n की वैल्यू आप 5 रख दो, बस हो गया। 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 यानी 75 यानी 75 आंसर आएगा, प्लस 10 प्लस 5 यानी 90 आंसर। ठीक, तो यहाँ से 90 आंसर आएगा। अब आपसे फोर्थ क्वेश्चन में बड़ा ही इंटेलिजेंट तरीके से पूछा है कि यार छठवां टर्म बताओ, छठवां टर्म बताओ। अब हम फंस गए कि यार टर्म का तो कुछ था नहीं, तो सम दिया हुआ था, तो टर्म कैसे पता करें। बट इसका बड़ा अच्छा सा लॉजिक है, बड़ा आसान। अब तो आप दिमाग लगाओ, अगर हम 6 टर्म का सम निकालें यानी S6 निकालें और माइनस 5 टर्म के सम को माइनस कर दें, 6 टर्म का सम निकालें। आप देख सकते हैं अगर हम 6 टर्म का सम निकालेंगे, S6 निकालेंगे, तो S6 होगा A1 प्लस A2 से लेके A5 A6 तक। और अगर S5 लिख दें उसे के नीचे A1 प्लस A2 5 टर्म तक, तो अगर हम इसको माइनस कर दें तो सब कट गया, आंसर आ जाएगा S6 माइनस S5 इज इक्वल टू A6। बड़े आसानी के साथ है आंसर, यानी बड़ा आसान आ गया, A6 आ गया। देखो अब S6 हमारे पास कितना था, 125 माइनस 90 यानी 35 आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो छठवां टर्म आया ना, दैट कम्स आउट टू बी 35। तो बड़े आसानी से देखो हम समेशन वगैरह यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई समेशन ही होता है और इनके आंसर्स ये है। चलो भाई सही है, ठीक है। तो A6 निकला है। अब आता है Sn-1। ठीक, व्हाट इज Sn-1, इसको भी देख लेते हैं। Sn-1, अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कई बार, इसको जरा हम एक्सप्लेन करते हैं। कई बार होगा, जो नए लोग होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, तो बहुत कई बार होगा कि Sn-1 तो क्या किया जाए। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ज़्यादा है ना, ठीक, देखते हैं। तो हमको ये Sn दिया हुआ था ना पिछली स्लाइड में, 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5, है ना। अब हमें यहाँ पे बोला गया बेटा कि Sn-1 निकालो, यानी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आने के लिए यहाँ पे जब ये Sn था, मतलब यहाँ पे n था, करेक्ट, और यहाँ पे n-1 है, तो हम करेंगे क्या, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ n-1 रख देंगे, जहाँ जहाँ n, करेक्ट। तो जहाँ n है वहाँ n-1 यानी 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n-1 प्लस 5, यानी यहाँ से आएगा 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 5, यानी यहाँ से आएगा 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 2n, और इन दोनों को जोड़े पे 3 आएगा, यानी 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ Sn-1 आ गया। तो हमने क्या किया बेटा, an की जगह an-1 रख दिया। तो आपको कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि यार Sn-1, तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसा कुछ n रख दो ताकि वो तुम्हारा आंसर आ जाए, ताकि तुम्हारा आंसर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सेम चीज़ हो, सेम एक्सप्रेशन हो, और मुझे Sn से Sn-2 निकालना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ n था वहाँ n-2 रख दें, जहाँ n था कुछ मत करो आप, वहाँ n-2 रख दो, बात खत्म, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक, Sn से आ जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कभी कोई बोले Sn-2 से Sn निकालना है, अब देखो उल्टा जाना है, या एक काम करते हैं Sn-1 निकालते हैं। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, तुम्हें Sn नहीं दिया, तुम्हें दिया है Sn-2, मतलब यहाँ पे चीज़। तो एक काम करो, अब तो रफ तुरंत कैलकुलेट करो कि n-2 अगर ये है तो ये n-1 कब बनेगा, तो तुम दिमाग लगाओ। ठीक, अगर हम इस n में ये जो n की वैल्यू आई, ये n अगर हम n+1 रख दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो बात खत्म। यहाँ पे जो n है वो n+1 रख दें, n+1 रख दें। ठीक, n की वैल्यू n+1 रख दें तो हमारा आंसर आ जाए। ठीक, तो जैसे n की वैल्यू n+1 रखोगे, ये Sn-, तो आप इसका जो भी एक्सप्रेशन बने, जो भी Sn-2 दिया हुआ हो, उसमें n की वैल्यू आप n+1, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 डाल दें, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर Sn+2 दिया है, मतलब सम अप टू n2 + 2 टर्म्स दिया, आपको निकालना है
एस एन प्लस एस एन निकालना है लेट से। तो हमें देख के लग रहा है इसको अगर मुझे n बनाना है तो n की वैल्यू, ये बस 2 कैंसिल आउट हो जाए तो n की वैल्यू n माइनस 2 रख दी। जैसी n की वैल्यू आप n माइनस 2 रखेंगे एस एन निकल आएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं एस एन में, ए एन में, इन सब तरीके से वो कर सकते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, हमको दिया है एस एन प्लस 2 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 1। मुझे निकालना है यहाँ से एस एन। तो जब एस एन निकालना है तो इस प्रोसेस से आने के लिए हम n की वैल्यू n माइनस 2 रख देंगे बस। जहाँ पे n था ना बेटा वहाँ n माइनस 2 रख दो, तो देखो n माइनस 2 और प्लस 2 बनेगा, तो खुद ही ऑटोमेटिकली एस एन बन जाएगा। जैसे एस एन बना, अब जहाँ जहाँ वो है ये n, वहाँ n माइनस 2 रख दो। 3 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 टाइम n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 और प्लस 1, यानी ये आंसर आ गया आपका 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 12 और प्लस 1, यानी 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 13। तो आपको n के साथ खेलना आना चाहिए, याद रखना सब लोग, n के साथ आपको खेलना आना चाहिए कि एस एन दिया है तो कैसे बाकी की वैल्यूज़ निकालें या कैसी भी चीज़ें निकालें, वो आपको आना चाहिए। और ये किसी भी सम के लिए नहीं, किसी भी चीज़ों के लिए ट्रू होगा। ए एन दिया होगा, ए एन से निकालना होगा n प्लस 1 माइनस 1, सब चीज़ आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक, तो ये बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन चलते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखो या दिमाग लगाओ आप लोग, तो लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था जनरल टर्म ए एन क्या होगा। क्वेश्चन को समझना, ए एन क्या होगा। तो देखो हम लोग ए एन, तो एस एन माइनस 1 हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया था। तो 6 वाला पोर्शन अगर हम ए एन करना चाहें तो अगर तुम लोग दिमाग लगाओ तो हम एक ए एन वाले को ये बोल सकते हैं कि भाई ए एन जो होगा हमारा वो ये होगा, एन टर्म्स को सम करो और माइनस कर दो एन माइनस 1 टर्म को। एन टर्म को सम कर दो और माइनस एन माइनस 1 टर्म को हटा दो। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ सकता है। तो बड़ा आसान, अगर हम ये भी पूछे होते कि भाई एस एन क्या, ए एन क्या होगा, तो बड़ा आसान, एस एन हम यहाँ पे कर दे रहे हैं एस एन माइनस 1। एस एन आया था देखो 3n स्क्वायर प्लस ट्वाइस एन प्लस 5, इसी से माइनस कर दो एस एन माइनस 1, अभी हमने निकाला था यहाँ पे देखो 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 6, 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 6। अब आप इसको ओपन करो, 3n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2n प्लस 4 is 6n माइनस 1 आ जाएगा। तो बड़े आसानी से देखो, तो इस सीरीज़ का जिसका सम ये दिया हुआ था बेटा, उसका जनरल टर्म था 6n माइनस 1। कोई भी टर्म इस फॉर्मूले को होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे हमने समेशन आपको बताया कि कैसे सम का एक फॉर्मूला दिया था और चीज़ें आप कर रहे थे। चलो भाई, तो लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था ये बात कि यार प्रोग्रेशन बेटा इस दुनिया में इन्फानाइट तरीके के होते हैं। एक तरीका नहीं होता इन्फानाइट तरीके के होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेशन आप इन्फानाइट तरीके के, इसलिए क्योंकि हर टाइप मतलब प्रोग्रेशन का मैंने डेफिनेशन बताया, सीक्वेंस का सम होता है। अब सीक्वेंस इन्फानाइट तरीके का, तो प्रोग्रेशन भी इन्फानाइट तरीके के हो जाएंगे, है ना। तो सम ऑफ द, बट मेनली कुछ लोग पढ़ते हैं, मैंने कुछ पढ़ते हैं, वो हम लोग को बताया था। कुछ है मेन जिनको हम पढ़ते हैं। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हम लोग अपने से पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक। फिर एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक। और कुछ होते हैं मिक्स्ड, लाइक होते हैं AGP, इसको बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस 4 टाइप के प्रोग्रेशन जो हम पढ़ेंगे, होते बहुत सारे टाइप इन्फानाइट, बट ये मेनली हमारे यूज होते हैं, इसलिए इनको पढ़ाए जाते हैं। बस सिंपल सी बात है, ये रीजन है या लॉजिक है इसका। ठीक, चलो देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। तो एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि भाई इनको हम पहचाने कैसे, इन सबको हम पहचाने कैसे। अगर ये दिए हुए हैं कि भाई प्रोग्रेशन कोई दे रखी है और हमें पता चल जाए कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो कैसे पता होगी, इस बात को जरा हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे पता कर पाए। ठीक, चलो देखते हैं इस चीज़ को। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानना है, करेक्ट,
तो आपको दो चीज़ें दी होंगी। देखो पहली चीज़, एक तरीका ये होगा, उसका एक जनरल टर्म दिया होगा। जनरल टर्म क्या होता है, n के टर्म्स में दिया होता है कि भाई जनरल टर्म n के टर्म्स में दिया होता है। दूसरा, आपको वो सीरीज दी हुई होगी। दो तरीके दिए, तो दी हुई है सीरीज, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट, जैसे आपको उन्होंने दे दिया an बराबर 3n-1। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने जनरल टर्म दिया कि उस सीरीज में n की वैल्यू रखोगे तो आंसर तुम्हारे आते जाएंगे। और एक क्या दे दिया आपको, दूसरे केस में दे दिया, लेट्स से 1 + 7 + 13 + 19, ऐसे करके दे दी। तो ये दोनों ही सीरीज है, बट अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस की गई है, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस की गई है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। तो एपी की खास बात होती है, एपी की जो डेफिनेशन है एक बार आप समझना। ये एपी डेफिनेशन कहती है कि an-1 शुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या कह रहा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2। n 1 नहीं लेंगे क्योंकि an-1 डिफाइन नहीं होगा, है ना, a0 कोई टर्म नहीं होता। तो कहता है ये कांस्टेंट आना चाहिए, जनरली होता है। समझना बात कि an-1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी आना चाहिए। इसी से तुम n की वैल्यू रख दो, पता चल जाएगा। जैसे n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, a2 माइनस n की वैल्यू 2 और 2 - 1 यानी a1, ये भी कांस्टेंट होनी चाहिए d। हमें पता है क्योंकि हम लोग AP कई बार पढ़े हैं 10th में, इसलिए बोल सकते हैं a3। ये सब कांस्टेंट होने चाहिए। तो जब भी जनरल टर्म दिया होगा हम इससे प्रूफ कर देंगे, और जब देखा हुआ होगा टर्म्स दिए होंगे तो इससे केवल घटा घटा के देख लेंगे कि a2 बड़े आगे वाले टर्म को पीछे से घटा के, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 7 से 1 यानी a2 - 7 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है 6। ये भी देखो कांस्टेंट क्वांटिटी, और सेम क्वांटिटी देखो, सेम वैल्यू आ रही, यानी ये हमारी AP में पहली चीज़, AP में। अब ये कैसे प्रूफ करें कि AP में है, तो इसके भी दो तरीके हैं। या तो आप इसका A1, A2, A3 ये लिखते जाओ, या आप जनरल टर्म की डेफिनेशन ये अप्लाई कर दो। दो में से एक काम करो, ये बेटर तरीका है। कई बार इस एग्जाम्स वगैरह में यही दिया जाएगा ना, A1, A2, A3 3-4 टर्म निकाल के भी कर सकते हो। भाई A1 आ गया हमारे पास, 3n-1 में n की वैल्यू 1 रख दो तो आ गया भाई 2। 3n-1 में n की वैल्यू 2 रख दो तो आ गया 5। 3n-1 में n की वैल्यू 3 रख दिया तो आ गया 8। ठीक, या फिर आप जनरल डेफिनेशन आप अप्लाई कर दो। जनरल डेफिनेशन, जो भी आपको जनरल डेफिनेशन है वो आप अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका जनरल वाला डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन क्या है भाई, इसको घटा दो, कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक, करेक्ट। यहाँ से देखो हमने देख लिया। ठीक, अब आते हैं, तो AP का पहचानने का तरीका क्या है बेटा, ये क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। जब जब ये कांस्टेंट दिखेगी तब तक हम बोल देंगे कि भैया हमारा AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक, चलो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 कोई उठाता है, ठीक, देता है an बराबर 7n-5, ठीक, कि AP में है कि नहीं। तो फिर बताएं, दो तरीके हैं। एक तरीका है A1, A2 लिखते चले जाओ भाई, A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, A3 लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया 2 3 4 टर्म। दूसरा तरीका मैंने बताया है आपको, ये फॉर्मूला है, मतलब ये जब वैल्यू निकालो तो इट शुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना। तो पहले वाले केस में तो A1 रखोगे तो 7 × 1 - 5 यानी 2 आया। 2 रखोगे तो 9 आएगा। हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं, यहीं पर रखते हुए ले जाए। ठीक, 3 रखोगे 21 - 5 6 यानी 16 आ गया आंसर। तो मैंने इसमें वैल्यू n की वैल्यू रखते चले गए, हमारा आंसर आता चला गया। ठीक, अब ये प्रूफ करना है। अगर ये हम प्रूफ कर देखो तो यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि इस सीरीज़ के जो टर्म्स हैं दैट इज़ 2 9 16 ऐसे बनेंगे, यानी 7 हो गया, 7 इक्वल आ रहा है, यानी AP में। बट कैसे पता करें इस सीरीज में कि AP में है, चलो चेक करते हैं। इसमें कैसे पता करें, तो हम क्या करेंगे, an - n - 1 की वैल्यू निकालेंगे।
ए एन माइनस तो ए एन तुम दिमाग लगाओ, ये दिया है 7n माइनस 5 माइनस, अब ए एन माइनस 1 क्या होगा, हमने बताया था अगर आपको ए एन से ए एन माइनस 1 पे आना है तो देखो ये जो क्वांटिटी n है इसकी वैल्यू n माइनस 1 रख दो, दैट्स इट। तो हमने रख दिया n माइनस 1, तो जैसे n माइनस 1 रखा तो जहाँ जहाँ n था वहाँ n माइनस 1 आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, 7n माइनस 5 माइनस 7n माइनस 7 माइनस 5, यहाँ से आ गया 7n माइनस 5 माइनस 7n, ये माइनस 12 बनेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस 12 बनेगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये आंसर आएगा 7। देख लो, तो d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस देखो आ भी रहा है 7, यानी ये वैल्यू आ गई 7 और यहाँ से भी देखो 7 आ रही। तो यहाँ से हम लोग जनरल टर्म लिख सकते थे कि भाई कैसे 7 टर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये चीज़ यहाँ से हमने देखा इस चीज़ को। ठीक, तो बड़े आसानी से हमें पता चल गया कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास पता चल गया कि इसका जो डिफरेंस किया गया इट कम्स आउट टू बी 7। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास समझ आया कि AP की डेफिनेशन से निकल। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 उठाए, एक क्वेश्चन उठाए, एक an दिया है n स्क्वायर माइनस 2, हमें चेक करना ये AP है कि नहीं। तो दो तरीके, a1 निकाल लो, a1 मतलब n स्क्वायर माइनस 2 है, n की वैल्यू 1 रख दो, रखोगे तो आएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 दैट इक्वल माइनस 1, है ना। ठीक, a2 तो 2 स्क्वायर माइनस 2 आएगा, a3 आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2, हमने इसी में रख दिया n स्क्वायर माइनस 2 में n की वैल्यू रखोगे 3 इक्वल टू आएगा 9 3 स्क्वायर माइनस 2 7 आंसर है। हालांकि यहाँ देख के लग रहा है 1 आया पहला वाला, माइनस 1 2 7 ऐसे है। जब इसको घटाओगे तो 2 माइनस माइनस 1 इज 3 7 2 इज 5, इसका मतलब देख के लग रहा है कांस्टेंट नहीं, AP में नहीं, यहाँ से तो आ गया। ठीक, अब an माइनस 1 से भी निकालते हैं। ठीक, तो जब an माइनस 1 करोगे बेटा तो an है तुम्हारा n स्क्वायर माइनस 2 माइनस an माइनस 1 होगा, जहाँ n था वहाँ n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर देखो तो ये n स्क्वायर माइनस 2 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से आ जाएगा 2n माइनस 1। अब देखो ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इट डिपेंड्स ऑन n, इसलिए ये सीरीज AP में नहीं है, ये n पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये कांस्टेंट आनी चाहिए थी, n पे डिपेंड करती हुई नहीं आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे ये AP में। तो किसी भी AP को पहचानने के दो तरीके मैंने बता दिया, या तो सीरीज दी हुई होगी या फिर उसका एक जनरल टर्म दिया होगा। ठीक, करेक्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो AP में है कि नहीं है, ये आपको पता करना होगा। और ये बड़ा आसान है तरीका एकदम, आपको जो बताया। ठीक है ना, एक बार नोट कर लीजिए सब लोग। चलो भाई आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये होने के बाद कि आगे क्या चीज़ें हमारे काम आने वाली है। ठीक, चलो भाई। अगर हमारे पास ये काम हो चुका है जिसमें हमें पता चल गया है कि भाई AP कैसे होता है या AP कैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानना हमें चला गया। चलो ठीक, क्वेश्चन एक इंटरेस्ट लेते हैं कि अगर कभी भी हमें ये दिया है तो हमें ये प्रूफ करना है ये हमेशा ही AP होगा, हमेशा ही AP होगा। करेक्ट, इसको बोलेंगे देखो हमेशा ही AP में होगा। ठीक, चेक करते हैं जरा
कह रहे हैं कि भाई ये अगर कभी भी कोई जनरल टर्म आपको लीनियर दिया है, अब लीनियर क्या होता है? लीनियर होता है वेरिएबल का पावर 1, यहाँ n वेरिएबल ओवर पावर 1 थी तो लीनियर बोले। कोई कभी जब भी पावर 1 होगी तो हम उसको बोलेंगे लीनियर। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, जरा an माइनस an माइनस 1 निकालते हैं। यहाँ ए बी हमने अलग अलग वेरिएबल लिए हैं ताकि कोई इशू ना आए, पता चल जाए कि ए बी के टर्म्स में क्या बनेगा। तो an यहाँ पे आएगा an प्लस बी माइनस ए टाइम्स n माइनस 1 प्लस बी, ये हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा an प्लस बी माइनस an माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ पे जब करोगे तो an प्लस बी माइनस an प्लस ए माइनस बी, करेंगे तो ये कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा और ये a आया जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ n है। इसका मतलब ये ए पी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी बात, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कौन सी आ रही है? जो n का कोएफिशिएंट है। ओके, अब समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस आ रहा है a। अब इसको फॉर्मूले के रूप में याद करेंगे। ठीक, यानी अगर मुझे कभी भी दिया है जनरल टर्म लीनियर, करेक्ट, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि वो AP में होगा श्योर, उसका कॉमन डिफरेंस भी बता सकते हैं। जैसे किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि यार जनरल टर्म दिया है 3n माइनस 6, तो हमने देखा ये लीनियर है, n का पावर 1 है, करेक्ट, और a की वैल्यू 3 अगर कंपेयर करेंगे तो यही कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस 3 और ये AP रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस 3। ठीक, तो हम AP रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस। सेकेंड क्वेश्चन अगर हमसे कोई पूछता है भाई an बताओ 7n माइनस 6, बात खत्म, लीनियर है इसलिए ये AP में हो गया, अभी हमने प्रूफ किया है। और कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो 7 हो गया, n का कोफिशिएंट। ठीक, थर्ड, अगर हमें कोई बोलता है an बराबर 7n प्लस 2, करेक्ट, तो फिर वही चीज़, लीनियर है, लीनियर है इसलिए AP में है और a की वैल्यू 7 है और यही इसका कॉमन डिफरेंस है। तो बड़े आसानी से तुम ये चीज़ निकाल सकते हो। तो इसको याद रखना है, अगर कोई लीनियर में है तो ये आंसर है। ठीक, क्लियर। फोर्थ, अगर मैं जनरल टर्म आपको दिया है n प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, करेक्ट, मैंने जनरल टर्म आपको ये दे दिया। ठीक, तो पहली चीज़, अब ये लीनियर नहीं है, देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि लीनियर नहीं है, लेकिन एक बार इसे सॉल्व करिए, हो सकता है लीनियर बन जाए। तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आएगा a प्लस बी n प्लस 3 प्लस n प्लस 2 n प्लस 3 माइनस n प्लस 2, अगर एक और प्लस 3 लास्ट में, ये n कैंसिल है, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2n प्लस 5 और प्लस 3, ये आ जाएगा ट्वाइस n प्लस 8, ये आंसर आ जाएगा ट्वाइस n प्लस 8। तो देखो लीनियर टर्म आ गया, वहाँ दिख नहीं रहा था लीनियर, तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया और लीनियर है इसलिए AP में हो गया। तो पहली चीज़ आपको सोचने योग्य बात है कि इस चीज़ को आपको याद रखनी है कि अगर हमारे पास जनरल टर्म an प्लस बी फॉर्म का है तो वो AP में होगा और कॉमन डिफरेंस उसका 2a होगा, a होगा, कॉमन डिफरेंस उसका a होगा। तो आप याद रखिए इस चीज़ को। ठीक, सारे लोग, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो। तो यहाँ से हमारे पास हमने इतने प्रैक्टिस करा दी कि जनरल टर्म आपको AP में, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको दिया है Sn an स्क्वायर प्लस bn प्लस, ये दिया हुआ एक Sn दिया हुआ है आपको an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, आपको दे दिया गया है। ठीक, आपसे पूछा गया है कि जिस सीरीज़ का ये सम दिया गया है क्या वो सीरीज़ AP में है। तो तुम दिमाग लगाओ, अगर ऐसा पूछा जाता है कि क्या वो सीरीज़ AP में है तो मुझे सबसे पहले करना होगा इसका an निकालना होगा।
मतलब इसका nth टर्म निकालना होगा। nth टर्म निकालेंगे तभी पता कर पाएंगे। अगर nth टर्म लीनियर हो गया, जो कि एक रिजल्ट याद है, हालांकि उसको भी हम an से भी कैलकुलेट करें, बट सिंपल सी बात है, पहले लीनियर पता चल जाए। तो an निकालने का तरीका मैंने समेशन से आपको बताया है कि ये होता है n टर्म का सम माइनस n माइनस 1 का, बस बात। ये अगर आप निकाल लेते हो तो आपको जनरल टर्म निकल आएगा। और अगर जनरल टर्म निकल आता है, लीनियर आता है, तो इट मीन्स ये सम जिस सीरीज का है वो सीरीज AP में रही होगी। चलो चेक करते हैं। तो Sn जब रखा मैंने, तो Sn आया बेटा यहाँ पे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c माइनस a टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स n माइनस 1 प्लस c। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c माइनस a टाइम्स n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस bn माइनस b प्लस c। हम कैलकुलेट करते हुए चले आपके साथ, आप लोग भी कैलकुलेट करते हुए चलिए। सबसे बढ़िया होता है अगर हम कैलकुलेट करते हुए चले तो आप भी पेन पेपर पे कैलकुलेट करते हुए चलिए, ठीक। तो जब कैलकुलेट करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लेक्चर लगेगा और कोई गलती नहीं होगी, और फिर सीखते हुए चले जाओगे, ठीक। तो देखो भाई an स्क्वायर किया मैंने, प्लस bn किया प्लस c माइनस, अब इसको पहले एक बार वो करके फिर ओपन करते हैं ना, आप लोगों को दिक्कत ना। an स्क्वायर प्लस a माइनस ट्वाइस an प्लस bn माइनस b प्लस c। अब जब इधर माइनस करोगे तो ये आएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c माइनस an स्क्वायर माइनस a प्लस ट्वाइस an माइनस bn प्लस b माइनस c। ये कट गया, 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 ये कट गया। हमारे पास आंसर आया ट्वाइस an। अगर इसका आंसर देखें तो आया है ट्वाइस an प्लस b माइनस a। तो देखिए n का कोफिशिएंट 2a आया है, यानी जनरल टर्म हमारा ये आ गया, ठीक। यानी अगर हम Sn ये लेते हैं बेटा, Sn ये लेते हैं, तो जनरल टर्म हमारा जो आके आता है दैट इज ट्वाइस an प्लस b माइनस a। चाहो तो इसको याद भी रखो। और जनरल टर्म ये आया है तो इसका मतलब ये लीनियर आया है, इसका मतलब ये AP है, और कॉमन डिफरेंस ट्वाइस है। यानी हम लोग याद रखें कि अगर Sn दिया है इस टाइप का, Sn दिया है इस टाइप का, तो ये जिस सीरीज का सम होगा वो सीरीज AP रही होगी। जिस सीरीज का सम है वो सीरीज ही AP रही होगी। बड़े आसानी से प्रूव कर लिया, देखो है ना, कि वो सीरीज ही AP रही होगी, ठीक। तो यहां से हमारे पास ये चीज समझ में आ गई, ठीक। तो AP रही होगी सीरीज। तो अब कभी भी कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई भी चीज़ वो की जाए, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है ना, करेक्ट। चीज़ें देख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक। तो एक चीज़ आपको याद रखनी यहाँ तक कि बाकी अगर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, इसी पे प्रॉब्लम्स कराएंगे थोड़ा, और फिर बाकी सीरीज को पहचानना बताएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि अगर Sn दिया है इस टाइप का, तो दो चीज़ें अभी लेक्चर में हमने सीखी कि अगर लीनियर है 3n माइनस 6 तो ये AP रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन डिफरेंस 3 होगा। इसी तरह Sn है अगर 4n स्क्वायर माइनस n प्लस 3 इस टाइप का है, क्वाड्रेटिक इन n है, n में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन n, समझना बात को भाइयों, क्वाड्रेटिक इन n है तो भी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन सम क्वाड्रेटिक होना चाहिए। अगर सम क्वाड्रेटिक तब भी ये रिप्रेजेंट करेगा AP, जिसमें फर्स्ट टर्म अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो a का जो n स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसको 2 टाइम्स कर दो, यानी 2 × 4 कर दो, यानी 8, करेक्ट। तो बड़े आसानी से बाकी नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे हम लोग बाकी चीज़ें, ठीक। तो अभी हमने यहाँ तक कर दिया कि कैसे हम लोग समेशन से ये चीज़ देख सकते हैं, बाकी कैसे देख सकते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और इसको बताएंगे कैसे फिर Sn पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम GP पहचाना देखेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये सब पहचाना देखेंगे, फिर AP पे घुसेंगे और AP पूरा AP सॉल्व करेंगे, फिर GP सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं AP GP में। तो AP GP बड़ा ही अच्छा सा चैप्टर है और बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब शुरू का ही एक चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत चीज़ें करने में तुम्हें सही समझ में आई, ठीक है ना। तो अभी यहाँ तक कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।